हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी लोग? देखो, प्रॉफिट एंड लॉस कर रहे थे, ठीक है। उसके लगभग क्वेश्चन कर लिए अपन ने। डिस्काउंट बचा हुआ था, तो डिस्काउंट है तो एक प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट ही, लेकिन थोड़ा सा अलग है उससे। थोड़ा सा क्या अलग है उसमें? जैसे अपने पास यहाँ क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य था, यहां एक और आता है भाई कि मार्केट प्राइस जो है, एमआरपी जो है, वो और आ जाती है, ठीक है ना। तो वो कैसे क्या करेंगे वो अभी देखते हैं, ठीक है। देखो जरा, अगर एक नॉर्मल क्वेश्चन आता है आपके पास, एक नॉर्मल, देखो एमआरपी आप सभी को पता है। जैसे अपन दुकान में जाते हैं सामान लाने, तो एक डिब्बे के ऊपर जो प्राइस लिखी होती है कि हाँ ये, उसके ऊपर लिखा होता है एमआरपी, इसका है मान लो 120 रुपए, ठीक है। दुकान वाला कहता है अपने को कि भाई तेरे को ये मैं 108 रुपए में दे दूंगा। कितने में दे दूंगा? 108 में। तो वो उसका सेलिंग प्राइस है क्या? वो उसको बेच रहा है क्या? उस पर एमआरपी है 120 रुपए, ध्यान से सुनना। लेकिन वो अपने को बोल रहे हैं कि भाई मैं तेरे को दे दूंगा 108 रुपए में ये, ठीक है। कितने रुपए में दे दूंगा? 108 रुपए में। तो अपन तो उसको 108 रुपए चुकाएंगे क्या? चुकाएंगे क्या? तो उस दुकानदार के लिए तो सेलिंग प्राइस है, उसने अपने को यहां 12 रुपए की छूट दी है, ठीक है ना। 12 रुपए में क्या दिया है? डिस्काउंट, ठीक है। जो 12 रुपए किसके बराबर है? 10% के, ठीक है। समझ पा रहे हो क्या? 120 का 12% कितना? 10%, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि एक होगा एमआरपी, उस पर मिलेगा डिस्काउंट, जिससे अपने को क्या मिलेगा? सेलिंग प्राइस। और सेलिंग प्राइस आएगा तो उस पर लाभ होगा, हानि होगा, उससे अपन कॉस्ट प्राइस ज्ञात कर सकते हैं। ये क्वेश्चन समझ आया क्या? कि 120 रुपए की कोई वस्तु थी, ठीक है, उसको 108 रुपए में बेचा गया। 120 रुपए की एक वस्तु थी, 120 रुपए एमआरपी की, अंकित मूल्य 120 रुपए की एक वस्तु थी, जिसको 108 रुपए में बेचा गया। तो डिस्काउंट कितने परसेंट है? देखो ध्यान रखना, डिस्काउंट हमेशा किस पर दिया जाता है? एमआरपी पर दिया जाता है। डिस्काउंट हमेशा किस पर दिया जाता है? एमआरपी पर दिया जाता है, ठीक है। और डिस्काउंट के बाद जो अपने को वैल्यू ऑब्टेन होगी, वो हमेशा क्या ऑब्टेन होगी? सेलिंग प्राइस, ठीक है। जैसे 100 रुपए अंकित मूल्य की एक वस्तु पर, 100 रुपए अंकित मूल्य की एक वस्तु पर 15% डिस्काउंट दिया, 15% डिस्काउंट दिया, इतना ही क्वेश्चन है। तो सेलिंग प्राइस कितनी हुई बोला जरा? 100 में 100 पर 15% का डिस्काउंट है, 15 रुपए का डिस्काउंट, कितना रुपए? 85 रुपए। तो देखो जरा, ये क्या है? एमआरपी, ठीक है। ये क्या दिया गया एमआरपी पर? डिस्काउंट। और डिस्काउंट के बाद क्या ऑब्टेन होगा? सेलिंग प्राइस। तो बस इतना सा याद रखना कि एमआरपी होगी, उस पर मिलेगा डिस्काउंट, और डिस्काउंट के बाद जो प्राइस बनेगी वो क्या बनेगी? सेलिंग प्राइस, ठीक है। ये तो बेसिक था। आगे क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन करते हैं। देखो, अगर आपको क्वेश्चन दे रखा है कि भाई एक व्यक्ति 20% रुपए बढ़ाकर अंकित करता है, 20% मूल्य बढ़ाकर अंकित करता है। तो देखो, जो मूल्य बढ़ाएगा ना, वो बढ़ाएगा क्रय मूल्य से, या खुदरा मूल्य, या फिर उसकी जो वास्तविक कीमत है, ठीक है। तो 20%, देखो क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक व्यक्ति 20% बढ़ाकर मूल्य अंकित करता है तथा 6% की छूट देता है, तथा 6% की छूट देता है। तो होने वाला लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात करो, ठीक है। देखो जरा, अगर वस्तु का क्रय मूल्य बात करें, क्रय मूल्य या सीपी या फिर उसका वास्तविक मूल्य, बात एक ही है। वो मान ले अगर 100 रुपए है, वो कितना है भाई? 100 रुपए है, और ये इससे 20% बढ़ाकर अंकित कर रहा है, और 100 का 20% कितना? 20 अंकित कर रहा है। तो ये एमआरपी आया क्या? और कितना आया? 120 आ गया क्या? समझ पा रहे हो? क्रय मूल्य पर 20% बढ़ाकर अंकित कर रहा है, कर दिया। अब दे रहे हैं ये भाई 6% की छूट, तो 6% का क्या मिल रहा है अपने को? डिस्काउंट। 6% का क्या मिल रहा है? डिस्काउंट। और डिस्काउंट किस पर मिलेगा? एमआरपी पर, इस पर मिलेगा। तो देखो जरा, कितना मिला? 12 7.2 रुपए, 7.2 रुपए मिल रहा है डिस्काउंट। 120 रुपए की वस्तु, 7.2 रुपए मिल रहा है डिस्काउंट। कितने की पड़ी है? 112.8 रुपए की, ठीक है। ये क्या है? सेलिंग प्राइस। 100 रुपए की वस्तु
डिस्काउंट वगैरह सब कुछ देके अपन ने कितने में बेची? 112.8 में। ठीक है, 112.8 में। तो क्या हो रहा है अपने को सर? प्रॉफिट हो रहा है, सेलिंग प्राइस बढ़ा है। कितना प्रॉफिट हो रहा है? 12.8%। क्यों? 100 पर 12.8 का हो रहा है, और 100 पर जितना लाभ उतना ही प्रतिशत में लाभ। ठीक है, समझ पा रहे हो? एक और क्वेश्चन करते हैं, ऐसा सही करते हैं। देखो, एक वस्तु का मूल्य 25% बढ़ाकर अंकित किया जाता है। देख लो क्वेश्चन, एक वस्तु का मूल्य 25% बढ़ाकर अंकित किया जाता है तथा उस पर 20% की छूट दी जाती है। उस पर 20% की छूट दी जाती है तो होने वाला लाभ अथवा हानि ज्ञात करो। देखो, उसका क्रय मूल्य या वास्तविक मूल्य कितना? 100 रुपए। 25% बढ़ाकर अंकित किया जाता है तो 25% का मतलब कितना? 25 रुपए। 100 पर 25%, 25 रुपए। और क्या मिलेगा अपने को? अंकित मूल्य, एमआरपी या एमपी लिख सकते हैं शॉर्ट में। कितना? 125 रुपए। समझ पा रहे हो? इस पर दी गई सर 20% की छूट, तो इसका 20% कितना? इसका 10% कितना? 12.5। और 20% कितना? 25 रुपए। 125 पर छूट मिल गई 25 रुपए की, तो सेलिंग प्राइस आ गया अपना 100 रुपए। अंकित मूल्य, सॉरी, क्रय मूल्य भी 100 रुपए, विक्रय मूल्य भी 100 रुपए। तो कोई भी प्रॉफिट नहीं हुआ और कोई भी लॉस नहीं हुआ। ठीक है, निकाल सकते हो। एक और क्वेश्चन करते हैं। अगर आपको क्वेश्चन रहता है कि एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 6.2/3% की छूट देता है। 6.2/3% की छूट देता है तथा वस्तु को 56 रुपए में बेचता है। बेचता है तो वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात करो। देखो, ये है एमआरपी, एमपी लिख देते हैं इसको। यहां से मिलेगा अपने को सेलिंग प्राइस। ठीक है। सबसे पहले देखो, अगर या तो सिंपल ही करें कि सर ये था 100 रुपए, ठीक है, इस पर छूट मिली कितनी? 6 सही 2/3 थी क्या, 16 से 2/3 थी? 16 से 2/3 थी, 6 से लेते हैं, जो भी थी मेरे को याद नहीं आ रहा। 6 से 2/3 थी। ठीक है, तो कितना हो गया? 18 तो 20, तो 1/15। ठीक है, 1/15 कि 15 पर 1 रुपए की छूट मिल रही है। आप समझो एक बार, देखो, 15 पर 1 रुपए की छूट मिल रही है, तो जब 1 रुपए की छूट मिल गई तो जो मूल्य बना वो कितना बना? 14। कितना बना? ये जो क्या है? सेलिंग प्राइस। छूट पर किस पर दे रहे हैं? एमआरपी पर। तो अगर एमआरपी 15 रुपए है तो सेलिंग प्राइस कितना है? 14 रुपए। देखो, दोबारा देखो, 6.2/3% था जो छूट मिल रही है, उसको अपन कितना लिख सकते हैं भिन्न के रूप में? 1/15 लिख सकते हैं भिन्न के रूप में। तो जब भिन्न के रूप में 1/15 लिखा, मतलब 15 पर 1 रुपए की छूट। 15 पर 1 रुपए की छूट, तो 15 पर 1 रुपए की छूट मिली, तो ये कितना बना? 14। ये 15 का 15। ठीक है, छूट मिलने के बाद जो मूल्य बनता है, पहले तो ये बताओ छूट मिलती किस पर है? अंकित मूल्य पर। तो 15 तो हो गया सर अंकित मूल्य, 15 तो हो गया अंकित मूल्य। छूट मिलने के बाद जो मूल्य बना वो क्या बना? सेलिंग प्राइस। तो 14 हो गया सेलिंग प्राइस। 14 की वैल्यू आपको दे रखी है 56, तो 1 की कितनी? 4, और 15 की कितनी? 60। ठीक है, कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन करो।
किसी वस्तु का अंकित मूल्य 800 रुपए है। किसी वस्तु का अंकित मूल्य 800 रुपए है। एक खुदरा व्यापारी को 40% छूट मिलती है। 40% छूट मिलती है तथा यह खुदरा व्यापारी इसे वापस 800 रुपए में ही बेच देता है। वापस इसे 800 रुपए में ही बेच देता है। तो व्यापारी को होने वाला प्रॉफिट परसेंटेज ज्ञात करो। व्यापारी को होने वाला प्रॉफिट परसेंटेज ज्ञात करो। अब देखो जरा, अगर एमआरपी की बात करें तो बताओ कितनी थी सर? 800 रुपए था। एमआरपी कितना था? 800 रुपए। उस पर मिली अपने को छूट कितनी मिली? डिस्काउंट कितना? 40%। 800 पर 40% डिस्काउंट। 800 का 40% कितना? 320। सिंपली बोला ना, 100 का भाग लगा दो, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 40 से गुणा कर दो, कितना आ गया? 320 रुपए आ गया। 320 रुपए 800 था, 320 का डिस्काउंट मिला। 320 का डिस्काउंट मिला तो बोलो जरा सेलिंग प्राइस कितनी हो गई सर? 480 रुपए में इसने तो बेचा। कहीं से, जहां से फैक्ट्री से खरीदा इसने तो बेचा। ये क्या है? ये इसके लिए तो सेलिंग प्राइस है, और ये जो खुदरा व्यापारी है इसके लिए क्या है? कॉस्ट प्राइस है कि नहीं? ये इसको वापस बेच रहा है भाई। देखो दोबारा समझो, एक वस्तु का अंकित मूल्य 800 रुपए था। एक खुदरा व्यापारी को 40% छूट मिली। मान लो फैक्ट्री से खरीद के लाया, और जब फैक्ट्री से खरीदा 800 की वस्तु, 40% का मिल गया डिस्काउंट। 40% का डिस्काउंट मिल गया तो सर 320 रुपए की तो मिल गई छूट। 320 की छूट मिल गई तो पैसे कितने लगे? 480। अब ये बेचेगा ना इसको, अब ये बेचेगा, और कितने में बेचेगा सर? 800 रुपए में बेचेगा। कहने का मतलब कितने का लाभ कमाएगा? 320 रुपए का लाभ कमाएगा। लाभ है ना 320 रुपए इसका। कब है? जब इसका क्रय मूल्य कितना है? 480। देखो ये विक्रय मूल्य इस फैक्ट्री के लिए है, इस खुदरा व्यापारी के लिए ये क्रय मूल्य ही है। ठीक है, तो गुणा 100 कितना आ रहा है? देखो ये 0 से 0 कट गया, 8 से कट रहा है 4 बार। ठीक है, या 16 से काट दें, 16 दूनी 32, 16 तिया 48, 200/3 कितना आ गया? ठीक है, कितना आ जाएगा ये? 2/3%। 66 सही, 2/3%। ठीक है, ये कितने का क्या होगा? इतने का सर प्रॉफिट होगा। किसको? इस खुदरा व्यापारी को। समझ भाई बात को? ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो, अगर क्वेश्चन आता कि एक 900 रुपए अंकित मूल्य की वस्तु पर 900 रुपए अंकित मूल्य की वस्तु पर 2 क्रमागत बटे, देखो डिस्काउंट और बटा एक ही बात है, 2 क्रमागत बटे प्राप्त होते हैं। 2 क्रमागत बटे लेते हैं, एक 10% का और एक 20% का। ठीक है, तो कुल छूट प्रतिशत ज्ञात करना है आपको। ठीक है, अगर किसी वस्तु पर, किसी 900 रुपए अंकित मूल्य वाली वस्तु पर 2 क्रमागत बटे मिले 10% और 20% का, तो कुल छूट कितने प्रतिशत मिली? देखो, अगर बेसिक से करें तो 900 रुपए अंकित मूल्य सर, इस पर मिल गई 10% की छूट। 10% की छूट मिल गई, मतलब अब जो चुकाना पड़ेगा 90% चुकाना पड़ेगा। 10% छूट मिल गई तो 90% चुकाना पड़ेगा, और 90 का मतलब कितना है? 9/10। ठीक है, इसी तरह 20% की छूट मिली, 20 का मतलब कितना? 1/5। तो 1 की छूट मिल गई 5 पर, तो कितना? 4/5।
ठीक है, स्टार्टिंग से जिसने स्टार्टिंग से क्लास ली है अपन ने परसेंटेज में बताया था, दोबारा बता देता हूं, 1/5 लिखते हैं 20% को। छूट मिल रही है मतलब घटेगा, ये 1 घटेगा इस 5 में से। 5 हमेशा जो बेस है, जो डिनोमिनेटर है, हर है, वो बदलेगा नहीं। बदलेगा कौन? अंश। किसके अकॉर्डिंग? हर के अकॉर्डिंग। और जो दी कंडीशन दे रखी है कि बढ़ेगा, घटेगा, कम होगा, अधिक होगा, उसके ऊपर। तो जब डिस्काउंट मिल रहा है तो डिस्काउंट का मतलब क्या है? डिक्रीज होगा भाई। तो सर 1 घटेगा 5 में से, या 5 पर 1 कम होगा, तो 5 पर 1 कम होगा तो कितना? 4/5। या फिर इतना कंफ्यूजन हो रहा है तो सिंपली लिख लो 1/5, 20% घटाना है, 1 में से माइनस कर दो। 1 में से माइनस कर दो तो कितना? 4/5। अगर 20% जोड़ना है तो 1 में ऐड कर दो। ठीक है, क्योंकि अपनी जो खुद की जो संख्या होती है सेल्फ है, परसेंटेज में बताया था आपको पहली क्लास में, जो संख्या सेल्फ होती है वो भिन्न के रूप में कितनी होती है? 1 होती है। ठीक है, तो जब 20% घटाएंगे तो 1 में से घटा दो, जोड़ना है तो 1 में जोड़ दो। समझ पा रहे हो? अब देखो जरा, इसको सोल्व करें। अब इसको सोल्व करें और फिर निकालें भाई अपने को छूट कितनी मिली। ठीक है, एक तरीका तो ये करें। ठीक है, समझ पा रहे हो? और एक तरीका अपन डायरेक्ट भी कर सकते हैं। जैसे परसेंटेज में आपको बताया था कि 2 क्रमागत वृद्धि होती है, अगर 2 क्रमागत वृद्धि या 2 क्रमागत कमी होती है तो उसको निकालने का एक फॉर्मूला था कि अगर एक बार A% बढ़ा और फिर B% बढ़ा तो इसका फॉर्मूला पढ़ा था अपन ने, A + B + AB/100 परसेंटेज में। ठीक है, अगर इसकी वैल्यू फॉर्मूले की पॉजिटिव आएगी तो अपनी जो वैल्यू है वो इंक्रीज होगी, और नेगेटिव आएगी तो डिक्रीज होगी। यही बटा में लागू होता है, लेकिन बटा में इसका फॉर्मूला चेंज हो जाता है। तो यहां पर निकाल सकते हैं कि सर रिजल्टेंट, परिणामी बटा रिजल्टेंट डिस्काउंट, रिजल्टेंट डिस्काउंट का फॉर्मूला क्या होगा? A + B, यहां नेगेटिव आ जाएगा भाई, AB/100 परसेंटेज। ठीक है, अब देखो सर, लगाओ। पहले 10% की छूट, फिर 20% की छूट। तो 10% की छूट ये लो सर, 20% की छूट ये लो सर, माइनस का 10 × 20/100 तो कितना आया? देखो ये 2 0 से 2 0 कट गए। ठीक है, ये 30 में से माइनस का 2, 28% की छूट मिलेगी अपने को टोटल। ठीक है, कितने की छूट मिलेगी? 28%। ठीक है, तो अपने को देखो इस 900 से कोई मतलब ही नहीं है, इस 900 से कोई मतलब ही नहीं है। परसेंटेज में डाटा दे रखा है, परसेंटेज में पूछा है। अगर आपसे पूछता कि भाई छूट, टोटल छूट मिलने के बाद है, तो यहां अगर आपसे पूछता कि भाई विक्रय मूल्य ज्ञात करो, ठीक है, विक्रय मूल्य ज्ञात करो, तो इससे अपना डायरेक्ट विक्रय मूल्य आएगा, बता दूं मैं आपको, इससे अपना डायरेक्ट सेलिंग प्राइस आएगा। यहां देखो 28% की मिल गई सर छूट, पैसे कितने लगेंगे सर? पैसे लगेंगे सर 72%। कितने लगेंगे? 72%। और किसका 72% है? इस 900 का। किसका 72%? 900 का। इसका 9 गुणा कर दो, 900 है तो 100 से परसेंट में है वो, 2 0 से 2 0 कटेंगे तो कितना आ गया? 9 दूनी 18, 1 63, 63 और 1 64। ठीक है, यहां से क्या आ जाएगा? 1 0 से 1 0 काट दो, ये 5 से कट रहा है, कितनी बार कट रहा है? 18 × 5 = 90 होता है क्या? ठीक, 18 में 162, 162 का 4 गुणा 16 64 और 8। ठीक है, यहां से भी आ जाएगा। तो कैसे ही निकालो देखो, लेकिन ये तरीका सही है। ये तरीका सही क्यों है? क्योंकि अगर आपसे रिजल्टेंट डिस्काउंट ही पूछे तो अपनी बात खत्म हो गई आपने। ठीक है, ये इतना बेसिक नहीं करना पड़ेगा आपको, और ये चीज आपने पढ़ी हुई है पहले परसेंटेज में, तो इतना डिफिकल्ट भी नहीं लगेगा। फिर अगर आपसे छूट पूछे तो यहां बात खत्म हो गई 28% की। पैसे में पूछे तो 900 का 28% निकाल दो। अगर आपसे सेलिंग प्राइस पूछे तो 100 में से घटाओ इसको, 72% की वैल्यू निकाल दो। समझ पा रहे हो? एक और क्वेश्चन करते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन बोलता कि एक 1200 रुपए अंकित मूल्य वाली वस्तु है, लिख लेना,
₹1200 अंकित मूल्य वाली वस्तु पर, ठीक है, ₹1200 अंकित मूल्य वाली वस्तु पर 20% तथा 20% तथा 25% के 20% तथा 25% के दो क्रमागत बटे दिए जाते हैं या दो क्रमागत छूट प्रदान की जाती है, तो कुल डिस्काउंट परसेंटेज एंड सेलिंग प्राइस फाइंड करो। कुल डिस्काउंट परसेंटेज एंड सेलिंग प्राइस फाइंड करो। तो देखो, सबसे पहले तो सर इसकी बात करेंगे, कुल डिस्काउंट परसेंटेज। एक 20% का बटा और एक 25% का बटा। डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं, ए प्लस बी माइनस ए बी, ठीक है। ये इससे कट गया 5 बार और 5 से कट गया 5 बार, ठीक है। देखो जरा कितना आया, 40%। कितना आया, 40%। 40% का क्या दिया जाएगा सर, कुल डिस्काउंट दिया जाएगा, ठीक है। तो इसको 45% नहीं समझ रहा है कि एक 20% का मिल गया और एक 25% का मिल गया, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन करेंगे एक जिसमें जनता को बेवकूफ बनाया जाता है सेल बोल के, ठीक है ना। सेल भारी डिस्काउंट है ना, वो देखेंगे अभी। तो 40% का मिलेगा डिस्काउंट है, तो सर पैसे कितने चुकाने पड़ेंगे, 60%। किसके 60%, 1200 के। तो 12 छिका 72, 720 रुपए क्या है अपना सेलिंग प्राइस। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है। जैसे आपने देखा होगा मॉल वगैरह में लिखा होता है दिवाली पे या फिर न्यू ईयर पे, कहीं क्रिसमस पे, ठीक है ना, क्या लिखा होता है, ये भारी डिस्काउंट है ना, भारी डिस्काउंट कैसे भी लिखा होता है हिंदी इंग्लिश में, 50% प्लस 40%, ठीक है। अब जनता होती है पागल थोड़ी सी कि 50% और 40% मतलब डिस्काउंट मिल रहा है 90% का। तो अगर 1000 रुपए की वस्तु है या 3000 रुपए की वस्तु, देखो प्राइस तो उनके ऐसे ही मिलेंगे, वहां अंदर घुसेंगे तब पता चलेगा प्राइस टैग कितने का लगा हुआ है, 3000 का, 5000 का, है ना, ठीक है। तो वो मिल रही है भाई 10% पर, मतलब 3000 की वस्तु कितने की मिल रही है, 300 रुपए की। अभी बात करेंगे इस 3000 की वस्तु कितने की मिलेगी, ठीक है ना। उस सोच के अकॉर्डिंग कितने की मिल रही है, 300 रुपए की। लेकिन जिसने बेसिक मैथ पढ़ी है ना, उसको पता है सर ये ऐसे नहीं मिलेगा। ये कैसे मिलेगा कि ए प्लस बी, ठीक है, माइनस ए बी बटा 100। अगर दो क्रमागत बटे दिए जा रहे हैं तो उनको ऐसे कैलकुलेट करेंगे। आगे से जब भी डिस्काउंट देख के जाओ तो ये कैलकुलेट करके फिर जाना, समझ पाया ना। तो देखो जरा, 2 0 से 2 0 कट गए, ये कितना 90 और ये माइनस का 20 कितना मिला, 70% डिस्काउंट। जब कितना लिखा हुआ था 50 प्लस 40%, तो कितने परसेंट पैसे चुकाने पड़ेंगे सर, 30%। मतलब जहां आप 300 में राजी होके गए थे वहां कितने चुकाने पड़ेंगे, 900 रुपए, ठीक है। तो आगे से जब भी दिखे आपको लिखा हुआ बड़ा बड़ा कैपिटल लेटर में SALE 50% प्लस 40%, यहां प्रतिशत कुछ भी हो सकता है, 50-30 हो जाएगा, 40-30 हो जाएगा, बदलते रहते हैं ना त्योहार के अकॉर्डिंग। अगर दिवाली है तो बड़ा डिस्काउंट है ना, कोई छोटा मोटा त्योहार है तो कम डिस्काउंट, न्यू ईयर है तो बड़ा डिस्काउंट, है ना। मेंटेलिटी है, मेंटेलिटी उनकी नहीं है, वो आपके दिमाग के साथ खेलते हैं कि हाँ इनको बेवकूफ बनाओ, 90% का डिस्काउंट का लालच दो और इनको डिस्काउंट देंगे कितना, 70%। अब कई तो और भी राज्य हो रहे, 70 तो मिल रहा है। अरे भाई जो चीज बाहर आराम से नॉर्मली मिल रही है उसी रेट में, वो इतने बेवकूफ नहीं है कि वो घाटा खाएंगे। वो पहले से उसका प्राइस टैग लगा रखा है उन्होंने 5000 रुपए, ठीक है। और जनता राजी हो जाती है, ओहो 5000 की चीज है मतलब अच्छी है, जरूरी नहीं है हर चीज अच्छी हो, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो 10,000 रुपए अंकित मूल्य वाली वस्तु पर दो व्यक्तियों को अलग अलग बटा दिया जाता है।
फर्स्ट को दे रहा है 40% डायरेक्ट, प्रथम व्यक्ति को 40% तथा सेकंड व्यक्ति को 2 क्रमागत बटे 36% तथा 4% के रूप में दिया जाता है। 10,000 रुपए की एक वस्तु पर दो अलग अलग व्यक्तियों को दो अलग अलग डिस्काउंट 40% प्रथम को तथा द्वितीय व्यक्ति को 36% प्लस 4% के 2 क्रमागत बटों के रूप में वस्तु बेची जाती है। ठीक है, तो किस व्यक्ति को वस्तु कम पैसे में मिलेगी तथा कितने कम में, या फिर बोल सकते हैं कि दोनों के विक्रय मूल्य में अंतर ज्ञात करो। ठीक है ना, बात एक ही है, दोनों के विक्रय मूल्य में अंतर ज्ञात करो। अब देखो जरा, पहली बात तो यहीं देखो सर, उसको बाद में छेड़ेंगे। इसको मिल गया भाई साहब को 40%, तो पहले का तो केस क्लियर है कि इसको 40% डिस्काउंट मिला। अगर इस भाई की बात करें तो डायरेक्ट करो आप। ठीक है, डायरेक्ट करो। ठीक है, देखो 36 प्लस 4 40 माइनस 36 गुणा 4 कितना, 36 का 4 गुणा कितना, 144 होगा, 144। तो और उसमें 100 का भाग लगाएंगे तो 1.44% कम मिलेगा। बोलो सर, अरे भाई इसको यही लिखेंगे ना, 36 प्लस 4 माइनस 36 गुणा 4 बटा 100। ठीक है, तो ये तो 40% हो ही गया। ये तो मिल ही नहीं रहा, कितना कम मिल रहा है अपने को, कम से बात हो रही है, कम से बात हो रही है। विक्रय मूल्य में अंतर ज्ञात करना, तो विक्रय मूल्य में अंतर यही है। यहां से देखो 6 चौक 24, 4 12 और 12 2 24 14, तो कितना 1.44% कम मिल रहा है इस पहले आदमी से दूसरे को। पूछा क्या है, सेलिंग प्राइस में डिफरेंस। यहां से सेलिंग प्राइस निकालो, 10,000 का 1.44% कितना, 144 रुपए कम लगेंगे। किसके लगेंगे कम, किसके लगेंगे कम, फर्स्ट के लगेंगे या सेकंड के लगेंगे हैं? अरे फर्स्ट के लगेंगे, इसको डिस्काउंट कम मिला है, ना कि इसके पैसे कम लग रहे हैं। ठीक है ना, तो डिस्काउंट कम किसको मिला है, सेकंड को, तो विक्रय मूल्य कम किसका होगा, जाहिर सी बात है फर्स्ट का होगा। इसको जहां 40% डिस्काउंट मिला, इस भाई को कितना मिला, 38.56% मिला, तो कम मिला ना डिस्काउंट। कम मिला तो ये 144 रुपए ज्यादा चुकाएगा कौन है, सेकंड नंबर। ठीक है ना, ऑप्शन में आ जाता है कि किसको डिस्काउंट, दोनों का डिस्काउंट का अंतर कितना हुआ, तो बोल देता है फर्स्ट में कि ए को कितने चुकाएंगे, 144 रुपए ज्यादा, बी ए को 144 रुपए कम। ठीक है ना, तो ऐसे ऑप्शन बना देगा। तो ध्यान रखना है कि क्या करना है, ए को या फर्स्ट व्यक्ति को 144 रुपए कम, ज्यादा वाला लेना है, ये कम वाला। ठीक है, कम वाला लगाएंगे कि ए को कम चुकाने पड़ेंगे बजाय बी के, बी को ज्यादा चुकाने पड़ेंगे। एक और क्वेश्चन करते हैं ऐसा ही। एक और क्वेश्चन करते हैं। देखो क्वेश्चन बोल देता आपसे कि 50,000 रुपए अंकित मूल्य वाली वस्तु पर, है ना, ए को 50% तथा बी को 25% के 2 क्रमागत बटे दिए जाते हैं। ए को 50% तथा बी को 25% के 2 क्रमागत बटे प्रदान किए जाते हैं। तो ए व बी के विक्रय मूल्य में अंतर ज्ञात करो, सेलिंग प्राइस में डिफरेंस फाइंड आउट करो। ठीक है, अब देखो जरा, अगर ए की बात करें तो ए को डिस्काउंट कितना मिला सर, ए को डिस्काउंट कितना मिला, 50%। क्लियर है बात। बी की बात करें तो बी को बताओ जरा, डायरेक्ट कर सकते हैं क्या अपन, 25 25 50 माइनस करेंगे कितना, 25 का 25 गुना 625 बटे 100, 6.25। ठीक है, तो कितना 50 माइनस 6.25%। अब देखो जरा, इसको सोल्व नहीं करेंगे, कॉमन सेंस लगाओ। अगर डिफरेंस की बात हो रही है तो डिफरेंस तो यही नहीं है क्या सर, ये 50% है, 50 तो ये भी था,
लेकिन इसमें से घटा दिया गया 6.25, 6.25 घटा दिया गया, तो जो घटा दिया गया वो ही डिफरेंस नहीं है क्या? वही डिफरेंस नहीं है क्या? ठीक है, तो दोबारा से बोल रहा हूं, इसको डिस्काउंट कम मिल रहा है, समझ पा रहे हो ना? तो इसकी सेलिंग प्राइस हाई होगी। ठीक है, किससे? इससे। कितनी हाई होगी? 6.25%। ठीक है, तो देखो सर, इसका 6.25% निकाल दो। ठीक है, 4 0 से 4 0 कट गए, 5 गुना कर दो इसका, कितना आ गया? 30, 30 और 1 35, 25 125, तो 31 25। ठीक है, 3125 रुपए ज्यादा चुकाएगा कौन है? बी। डिस्काउंट कम मिला है इतना %, डिस्काउंट कम मिला है तो ज्यादा कौन चुकाएगा? बी। और कम कौन चुकाएगा? ए। कितना? 3125 रुपए। समझ पा रहे हो? एक और क्वेश्चन करते हैं। अगर इसी से मिलता जुलता एक और क्वेश्चन आ जाए और आपको दो बटा में से एक दे दे और रिजल्टेंट दे दे, तो निकाल सकते हैं ना फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। जैसे अगर आपको बोलता कि किसी वस्तु पर 2 क्रमागत बटे दिए जाते हैं, 2 क्रमागत बटे दिए जाते हैं, जिसमें से एक की वैल्यू 25% है तथा दूसरा X%, या फिर ना भी देगा, तथा परिणामी छूट अगर आपको बोल दे कि सर 40% है, परिणामी छूट कितनी है? 40% है। ठीक है, तो जो दूसरा बटा है उसकी वैल्यू फाइंड करो। ठीक है, कहने का मतलब सर a प्लस बी माइनस ए बी बटा 100%, इसकी वैल्यू आपको दे दी, तो a की जगह कितना है? 25 प्लस b की जगह x माइनस, या फिर b रख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। a 25x बटा 100, ऐसे तो निकालते हैं परिणामी। जो कितना दे रखा है आपको? 40% दे रखा है। तो एक बात देखो, ये दो राशियां तो x में है, ये दो तो इनको तो रख लेते हैं यहीं पे, इसको भगा देते हैं उधर। ये पहले इसको 25 से काटो, 4 बार कट रहेगा 4 बार। तो ये देखो इधर जाएगा, और ये देखो ये यही बन गया x माइनस x बटा 4, जो कितना हो जाएगा? 3x बटा 4, और बराबर किसके होगा? 25 इधर जाके घटेगा तो 15 आगे होगा क्या? तो x बराबर कितना आ गया यहां से? बोलो जरा। ये इससे कटेगा 5 बार, 5 हो गए 20%। समझ पा रहे हो कि अगर 1/25% का है और परिणामी 40% है, तो दूसरा बटा कितने % होगा? 20%। निकाल सकते हैं ना? अगर कोई 2 दे रखी, कोई 1 दे रखा हो और परिणामी दे रखा हो, तो दूसरा निकाल सकते हैं। इस पर क्वेश्चन भी आ जाता है, इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन भी दे देगा। वैसे इसी क्वेश्चन को बना देते हैं कि एक 10,000 रुपए की वस्तु थी या 1000 रुपए की वस्तु थी। ठीक है, उस पर 2 क्रमागत बटे दिए गए, 25% था X%। समझ रहा? एक 1000 रुपए की वस्तु पर 2 क्रमागत बटे 25% और X% के दिए गए, ठीक है ना, तथा वस्तु को 600 रुपए में बेचा गया, वस्तु को 600 रुपए में बेचा गया। क्वेश्चन समझ पा रहे हो? 1000 रुपए की एक वस्तु है जिस पर 25% तथा X% के 2 क्रमागत बटे प्रदान किए गए, जिससे वस्तु को 600 रुपए में बेचा गया, तो X की वैल्यू फाइंड करो। अब एक बात देखो, 6000 रुपए मूल्य, सॉरी 10,000 रुपए मूल्य, बेचा कितने में? 1000 रुपए से 600 रुपए में। कितने का डिस्काउंट दिया? 4000 रुपए का। किस पर? कितने का डिस्काउंट दिया? 400 रुपए का। किस पर? 1000 रुपए पर। और 1000 पर 400 का डिस्काउंट मतलब 40% का डिस्काउंट। कितना का डिस्काउंट? 40% का डिस्काउंट। अब देखो सर, ए की वैल्यू पता है अपने को, BX है, परिणामी कितना? 40। बदल सकते हैं ना? अगर आपको ऐसे दे रखा हो, अंकित मूल्य दे दिया और विक्रय मूल्य दे दिया और 2 डिस्काउंट दे रखे हैं, जिसमें से एक नोन है एक अननोन है, ठीक है, तो सेलिंग प्राइस से और अंकित मूल्य से अपन डिस्काउंट फाइंड कर सकते हैं। इन दोनों में जो डिफरेंस है वही अंकित मूल्य पर क्या है? डिस्काउंट है। अगर ये 1000 रुपए होता, ठीक है, और ये 400 रुपए होता सेलिंग प्राइस, तो देखो जरा डिस्काउंट कितने का मिल रहा है? 600 का। किस पर? 1000 पर। तो कितने %?
60% का डिस्काउंट। रिजल्टेंट कितना है भाई? 60%। किस पर मिल रहा है? और फर्स्ट बटा कितना है? 25%। दूसरा कितना है? x%। तो ऐसे कर सकते हैं वापस से, 25 प्लस एक्स माइनस 25x बटा 100 बराबर कितना? 60। ठीक है, तो इस 25 को इधर भगाओ और ये कितना हो गया वापस से? 3x बटा 4 बराबर कितना? 35। और x बराबर कितना? ये इसका 4 गुना कितना हो गया? 140 बटा 3। ठीक है, जो भी आएगा परसेंटेज में लिख सकते हैं। 4 बार कट रहा है, 6 बार कट रहा है, 0.66 या फिर 46 सही 2 बटा 3%। ठीक है, तो डाटा कैसा भी आए बस उसको आपको कंप्रेस करना आना चाहिए। अगर आपको अंकित मूल्य दे दिया और सेलिंग प्राइस दे दी, तो जो दोनों का डिफरेंस है, देखो 400 का डिफरेंस था, तो यहां से 400 की वैल्यू 1000 पर निकाल ली, कितनी? 40%। 400 1000 का कितना? 40%। तो रिजल्टेंट बटा कितना मिल गया सर? 40%। एक बटा कितना? 25। दूसरा कितना? x। परिणामी कितना? 40। ये फॉर्मूला लगाओ, निकाल लो। अगर इसी तरह आपको दे देता कि 1000 रुपए की वस्तु 2 बटे दिए 25 का और x का, और बेची कितने में? 400 में। तो देखो जरा, 1000 रुपए से 400 रुपए में बेच रहे हैं, तो कितने का डिस्काउंट दे रहे हैं? 600 रुपए का। किस पर दे रहे हैं 600 का? 1000 रुपए पर। 1000 रुपए पर 600 रुपए का डिस्काउंट, तो कितने परसेंट का डिस्काउंट? 60% का। तो परिणामी डिस्काउंट कितना है? 60%। और इधर कितना है? 25 और x सोल्व कर लिया। ठीक है ना, तो कुछ भी डाटा आए आपको घबराना नहीं है। ठीक है, बस उसको ये सोच लो कि इसको मेरे अकॉर्डिंग कैसे कंप्रेस करूं। ठीक है, अगर डायरेक्ट आपको परिणामी दे दिया तब तो बात ही खत्म हो गई, लेकिन अगर आपको नहीं दिया डायरेक्ट परिणामी परसेंटेज डिस्काउंट का, तो उसको चेंज कर लो, सेलिंग प्राइस और एमआरपी का डिफरेंस लेके। और ध्यान रखना, जब परसेंटेज कैलकुलेट करोगे तो एमआरपी पर करेंगे। ऐसा नहीं है कि 400 का डिस्काउंट 600 पर। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है। समझ पा रहे हो? ठीक, देखो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कई बार आपको क्वेश्चन दे देगा कि भाई जैसे 4 ऑप्शन दे दिए और चारों में 2-2 बटा आपको दे दिए। 4 ऑप्शन देते हैं कि एक तो आपको दे दिया 25-15%। ठीक है, सेकंड आपको दे दिया 30% और 10%। थर्ड आपको दे दिया 35% और 5%। और फोर्थ आपको दे दिया 20% और 20%। और आपको बोला कि किसी वस्तु पर निम्न प्रकार से बटा प्रदान किया जाता है। 2 क्रमागत बटे हैं, पहला 25%, दूसरा 15, 30%, 10%, 35, 5, 4, 20। तो ये बोलेगा कि ग्राहक के लिए, ठीक है ना, अगर ग्राहक बोले तो ही, अगर व्यापारी बोलेगा तो व्यापारी के पर्सपेक्टिव से सोचेंगे। ग्राहक के लिए निम्न में से कौन सा बटा अच्छा रहेगा या कौन सा बटा उपयुक्त है ना। तो देखो जरा, इसकी बात करें, सोल्व करते हैं, सबको करना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है। तो देखो जरा, लेकिन डायरेक्ट करेंगे। 20, 20, 40, देखो सारे 40 है, सारे 40 है। तो सर अपन डिफरेंस पे बात कर लें, बाकी फिर मैट्रिक खत्म हो जाएगा। जो 40 में से जितना ज्यादा कम होगा वही नहीं लेना है अपने को। जो 40 में से जितना कम घटेगा अपने लिए तो वही अच्छा है भाई। ग्राहक के लिए तो एक तो 40 में से 1.25 घटे, है ना, और एक 40 में से 3.75 घटे। तो ग्राहक के लिए कौन सा अच्छा? यही अच्छा है भाई। सर इसकी वैल्यू 38.75 आएगी, इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 36.25 आएगी। तो ग्राहक के पर्सपेक्टिव से ये अच्छा है। ग्राहक के पर्सपेक्टिव से देखें तो कौन सा अच्छा है? ये वाला अच्छा है। तो कहने का मतलब है रिजल्टेंट में से जितना कम घटेगा ग्राहक के लिए तो वही अच्छा है। तो देखो, जब सबको आप इनको देख रहे हो तो सारे 40% है, तो टोटल की तो बात ही खत्म हो गई कि सर टोटल तो 40% है। समझ पा रहे हो मैं क्या कर रहा हूं? ठीक है, अब आपको घटाने वाली बात पर फोकस करना है। अगर यहां बात करें, देखो 20, 400 गुणा करें तो, और 100 का लगाएंगे सर भाग, तो माइनस का आया 4। ठीक है, तो यहां तो सर 4%, 4 घटेगा, 40 में से 4 घटेगा, तो यहां तो मिलेगा अपने को 36%। ये लिखने की बात नहीं है, आप इसी को देखो एक बार। ठीक, फिर देखो ये 35 का 5 गुणा, ठीक है, कितना हो गया? 5 दिया 15 और 15 और 2 17। ठीक है,
1.75 यहां घटेगा। 100 का भाग भी लगाना है, 175 आ रहा है, ठीक है, तो 1.75 यहां घटेगा। इससे तो काफी बेटर है, इससे तो काफी बेटर है। ये 30 और ये 10, 300, तो 300 और 100 का भाग लगाएंगे तो 3% घटाना पड़ेगा सर, ठीक है, तो इससे तो ये भी बेटर है, ठीक है। देन नेक्स्ट, ये 15 का 25 गुणा कितना, 3.75, तो माइनस का 3.75, ठीक है। अब देखो जरा कौन सा बेटर है सर, 35 और 5% वाला तो ग्राहक के पर्सपेक्टिव से बेटर है, ठीक है। ग्राहक के पर्सपेक्टिव से कौन सा बेटर है, 35 और 5% वाला। कहने का मतलब आप बोल सकते हो क्या कि दो संख्याएं दे दी जिनका योग सेम आ रहा है, ठीक है, लेकिन अगर उनके बीच में डिफरेंस जितना ज्यादा होगा, डिफरेंस जितना ज्यादा होगा उसका मल्टीपल उतना ही छोटा आएगा। देखो यहां डिफरेंस 0, मल्टीपल सबसे बड़ा, ठीक है। यहां डिफरेंस 10 का, इससे छोटा मल्टीपल इसका, ठीक है। यहां डिफरेंस 20 का, इससे छोटा मल्टीपल इसका। यहां डिफरेंस 30 का, सबसे छोटा मल्टीपल यहां पर है। समझ पा रहे हो क्या, समझ पा रहे हो क्या। अगर यहां पर 39 और 1 होता तो सोचो 0.319 आता। अगर यहां पर 39 और 1% होता तो सोचो 39 का जोड़ने पर तो 40 आ रहे, 39 का 1 गुना 39 और 100 का भाग लगाते तो 0.39% आता ना सबसे कम। मतलब ऐसे तो पॉइंट में ले सकते हैं, लेकिन पूर्ण संख्या की बात करें तो आता ना सबसे कम। तो कहने का मतलब है, देखो अगर आपको ये आपको समझाने के लिए बताया गया है, अगर आपको साथ है, आपके साथ ऐसी घटना हो जिसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं और चारों का एडिशन सेम है, चारों का जो जोड़ है वो सेम है, और आपसे बोले कि भाई किसमें सबसे ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा, तो ध्यान से देख लेना, जिस बटा में दोनों संख्याओं के बीच डिफरेंस सबसे ज्यादा होगा उसी में सबसे ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा ग्राहक को। किसको, ग्राहक को, ठीक है ना। अगर दुकानदार की चालाकी के बारे में बात करें कि दुकानदार चालाकी से इनमें से कौन सा बटा देना चाहेगा, तो दुकानदार तो यही देना चाहेगा। तो दुकानदार के पर्सपेक्टिव से कौन सा अच्छा है, 20 गुना 20 गुना। समझ पा रहे हो, समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे। तो देखो ये जो फॉर्मूला है परसेंटेज वाले में, दोनों तीनों प्लस के आते हैं, AB प्लस AB बटा 100, ये रिजल्टेंट वृद्धि आती है, और अगर वैल्यू नेगेटिव आ जाए तो कमी आ जाती है, बात एक ही है, ठीक है ना। और ये A प्लस B माइनस AB बटा 100, ठीक है ना। या फिर D1 D2 ले लो, डिस्काउंट 1 डिस्काउंट 2, ठीक है ना। लेकिन एक जैसे फॉर्मूला याद रख लो कि सर अगर परसेंटेज वृद्धि है या परसेंटेज इंक्रीमेंट है तो ये लगा देंगे। वैल्यू अगर माइनस की भी होगी तो यहां माइनस की पुट करेंगे, यहां माइनस से मतलब ही नहीं है, डिस्काउंट तो वैसे ही नेगेटिव होता है, इसीलिए फॉर्मूला बनाया गया है। ये फॉर्मूला इसी का रूप है, इसी का रूप है। कैसे रूप है सर, डिस्काउंट A 10% का, तो माइनस का A प्लस माइनस का B प्लस A माइनस का B माइनस का बटा 100। तो जब इसको सोल्व करेंगे तो माइनस का A माइनस का B प्लस का AB बटा 100, ये शो करता है इंक्रीमेंट को, ठीक है। लेकिन डिस्काउंट डिक्रीज होता है तो नेगेटिव कॉमन ले लो, तो नेगेटिव कॉमन ले लो, माइनस कॉमन ले लो, तो क्या आ गया, A प्लस B माइनस AB बटा 100 रिजल्टेंट डिस्काउंट। तो फॉर्मूला यही है, वैसे इसका मॉडिफाई रूप है, ठीक है ना। समझ पा रहे हो। तो इतना सा याद रखो कि परसेंटेज में जब यूज करना है तो पॉजिटिव यूज करना है, और डिस्काउंट के लिए यूज लेना है तो नेगेटिव यूज लेना है, क्योंकि डिस्काउंट घटेगा। बस इतना सा याद रखो आप, समझ पा रहे हो, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन ट्राई करना, आज इतना ही पढ़ेंगे। जितने जो भी डाउट आए मेरे को बताना, ठीक है ना, और कल मिलते हैं, ठीक है। और जो भी प्रॉब्लम होए कमेंट सेक्शन में बताना मेरे को, कुछ भी होए, डाउट होए, कुछ भी होए, ठीक है, चाहे कोई राय हो, कोई सुझाव हो, ठीक है। ओके, थैंक यू।